एक आदमी खड़ा हो गया है और पूरी भाजपा ऊपर से नीचे थर थर कांप रहे हैं। संजय जायसवाल कौन है? पेट्रोल चोर। जैसे इन लोगों ने वोट लेकर आपको ठगा है, जनता को ठगा है, वैसे जनता भी इस बार इनका खाने पीने के बाद ठगेगी। और बांकेपुर उपचुनाव और प्रशांत किशोर की पदयात्रा आज वार्ड नंबर 30 में थी। पदयात्रा खत्म करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से बीजेपी पर करारा प्रहार किया है। संजय जायसवाल पर बहुत बड़ी बातें कही और आपको याद होगा बिहार विधानसभा चुनाव और वहां पे भी प्रशांत किशोर लगातार फाइलें खोल रहे थे। उनमें से एक नाम संजय जायसवाल का भी था और आज दोपहर में संजय जायसवाल ने जनसुराज और प्रशांत किशोर पर टिप्पणी की थी, जिसके जवाब में प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनवाएंगे और साथ साथ किस तरीके से पूरी पदयात्रा अब आगे बढ़ रही है। चुनाव में महज 12 दिन बचे हैं, तो ऐसे में जनसुराज की तैयारी क्या है, उस पर प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा। क्या जनता जाति से ऊपर उठकर वोट करेगी, इस पे भी प्रशांत किशोर ने बहुत ही मुखरता से अपनी बातें रखी है। बिना देरी के साथ हम आपको पूरी बाइट सुनवाते हैं। बारिश भी हो रहा है, फिर भी आप लगातार घूम रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? क्या कहेंगे? चुनाव है तो आपको घूमना ही है। हम लोग तो बिना चुनाव के भी घूमते हैं, पिछले 3 बरस से घूम रहे हैं। अभी तो चुनाव ही है तो घूमना जरूरी है। संजय जायसवाल ने अभी बयान दिया है, कह रहे थे कि आपने पहले भी बड़े बड़े दावे किए थे। संजय जायसवाल कौन है? पेट्रोल चोर। पेट्रोल चोर नेता का नाम ले रहे हैं आप। वो हम पर केस किए हैं मानहानि का। बोलिए कि पहले ध्यान लेके उस पर केस लड़े, उसके बाद उनके बाद का जवाब दिया जाएगा। ऐसा रिस्पांस मिल रहा है सर, तो आप ना बताइएगा, आप देख लीजिए कि एक जनसुराज जिसका कोई संगठन नहीं है, हमने बांकीपुर में कोई काम नहीं किया है, एक आदमी खड़ा हो गया है और पूरी भाजपा ऊपर से नीचे थर थर कांप रहे हैं। हजारों वर्कर्स को नीचे उतारा है बांकीपुर में अपना सो कॉल्ड किला को बचाने के लिए। जहां वोट मांगने भी नहीं जाते थे, वहां एक एक वार्ड में सुबह शाम मंत्री लोग घूम रहे हैं। तो ये बिहार की जनता के लिए अच्छा दिन आ रहा है, क्योंकि जितने नेता मंत्री आज तक पूछने भी नहीं आता था, अब घर घर जाके कह रहा है कि वोट दीजिए। और कल तक कह रहा था कि कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो वोट हम ही को मिलेगा। और आज सभी वार्ड में बीजेपी के नेता मंत्री घर घर जा रहे हैं और यही लोकतंत्र की ताकत है। यही जनसुराज चाहता है कि लोगों के पास विकल्प हो, ताकि नेता कोई भी सिर्फ लालू जी का डर दिखाकर वोट लेने की जो रिवायत बन गई है उस पर रोक लगे। लोग राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से बाहर निकलें और सही लोगों का चुनाव करें। जाति का भी बैठक चल रहा है सर। अरे भैया, जिसका बैठक चलना है चले। पूरे बांकीपुर की जनता, अभी कल तक तो ये लोग कह रहे थे कि कौन है प्रशांत किशोर, हमारी लड़ाई राजद से है, और अब बेचारे ऊपर से नीचे लगे हुए हैं। कभी जाति का बैठक कर रहे हैं, कभी वार्ड का बैठक कर रहे हैं। कोई बैठक कर लें, जनता इन लोगों से मिलेगी। ये लोग जो पैसे बांट रहे हैं, जो बढ़िया खाना खिला रहे हैं, जनता उसका मजा ले। लेकिन वोट के दिन जैसे इन लोगों ने वोट लेकर आपको ठगा है, जनता को ठगा है, वैसे जनता भी इस बार इनका खाने पीने के बाद ठगेगी और इनको बुरी तरीके से हराएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हुए हैं। तो आपने प्रशांत किशोर की पूरी बाइट सुनी और लगातार जिस तरीके से अलग अलग जातिगत सम्मेलन भी हो रहे हैं, इसको लेकर भी प्रशांत किशोर ने अपनी बातें रखी है। संजय जायसवाल पे करारा प्रहार किया और किस तरीके से तैयारी जनसुराज की जो दिख रही है उस पर उन्होंने मुहर लगाई और ये कहा है कि सिर्फ एक जनसुराज के डर से आप देख रहे हैं कैसे बड़े बड़े नेता बांकीपुर में उतर रहे हैं बीजेपी के, यानी कि बीजेपी पे करारा प्रहार करते हुए कहा कि जो पार्टी ये समझती थी कि यहाँ से किसी को उम्मीदवार बना देंगे वो जीत जाएगी, ऐसे में बीजेपी को डर है प्रशांत किशोर से। ये प्रशांत किशोर ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए कहा और अपनी जीत की दिशा को अग्रसर किया है। तो देखना होगा 30 तारीख वो दिन जब जनता वोट करेगी और 3 तारीख वो दिन जब परिणाम आएंगे। लेकिन इन सब के बीच अभी चुनाव में बहुत कुछ बाकी है। इस चुनावी समर में अभी बहुत खेल होना बाकी है। महज 12 दिन ये तय करेगा किस ओर लहर जाती है और क्या प्रशांत किशोर चुनाव जीत पाएंगे, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 आपको याद होगा जनसुराज ने पूरी तरीके से दमखम तो लगाया था, लेकिन परिणाम सबको याद है। क्या ये डर एक बार फिर से
जनसुराज को है, या फिर अपनी तैयारी पे पक्की जीत की मुहर लगाते हुए जनसुराज और प्रशांत किशोर लगातार पदयात्रा कर रहे हैं? तो क्या जीत मिलेगी? क्योंकि पदयात्रा 2025 से लेकर उसके पहले तक खूब की गई। पदयात्रा की भीड़ क्या वोट में तब्दील होगी, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।